हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के स्टूडेंट हमने एक हमने ऑलरेडी दूरदर्शी पढ़ा हुआ है और उस दूरदर्शी का नाम क्या है? रिफ्लेक्टिंग टाइप दूरदर्शी या टेलीस्कोप। इंग्लिश में हम बोले तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और हिंदी में अगर बोले तो परावर्तक दूरदर्शी। तो देखिए, परावर्तक दूरदर्शी या दूरदर्शी होते क्या है? तो दूरदर्शी वह यंत्र है जिसके द्वारा अधिक दूरी पर स्थित वस्तु का बना प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है तथा वस्तु आंख को बड़ी दिखाई देने लगती है। जैसा कि हमें ये जो दिया है, ये जो हमने हमारे पास जो टेलीस्कोप है उसमें कुछ चेतावनी लिखी रहती है। हम जो अगर टेलीस्कोप खरीदते हैं उसमें क्या लिखी रहती है? चेतावनी की इससे हम डायरेक्ट सन की किरणों को या सन को फोकस नहीं करें, क्योंकि इसमें जो लेंस लगे रहते हैं वो उत्तल लेंस लगे रहते हैं और ये हमारी आंखों को क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आंखों पर डायरेक्ट नहीं इंसिडेंट होना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। लेजर लाइट जो है, लेजर लाइट को भी डायरेक्ट आप आंखों पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तीव्रता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है लेजर लाइट की। देखिएगा, दो चीजें हैं। जैसे ये लेजर लाइट, इसकी तीव्रता भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसको भी हमें आकाश में फोकस नहीं करना। जैसे ये देखिएगा, यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो ये लेजर लाइट और टेलीस्कोप, लेजर लाइट को डायरेक्ट किसी की आंखों में नहीं करना चाहिए, फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसकी जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, बहुत हाई होती है। तो दो चीजों का ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या है, इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इधर लाओ बेटा पास में। ये एक वर्टिकल, ये एक हम ट्राइपॉड यूज करते हैं। क्या है? ट्राइपॉड, जो कि रखने के लिए, फिक्स करने के लिए होता है। इसमें ये आगे वाला पार्ट जिधर वस्तु की तरफ होता है, इसको अविदृश्यक लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविदृश्यक लेंस। दिखाइएगा, ये लेंस जो है ना, और इसकी जो फोकल दूरी है वो लगभग कितनी ली हुई है? जो बना हुआ है टेलीस्कोप, इसकी 500 मिलीमीटर है। कितनी है? 500 मिलीमीटर। और इधर इधर लाइएगा, ये यहां से यहां तक ट्यूब दिख रहा है, इसको ट्यूब लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्यूब लेंथ। और जहां से हम देखते हैं, ये वाला देखने वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं नेत्रिका, आईपीस। क्या बोलेंगे इसको? नेत्रिका, आईपीस। अब थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन पार्ट में आ जाते हैं। जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा है कि भाई मैग्निफिकेशन, क्लास 12 स्टूडेंट हमने थ्योरी में पढ़ा है, किसी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है वो फोकस दूरी, अविदृश्य की फोकस दूरी बटे नेत्रिका की फोकस दूरी। तो अब जब हम इनका मान रखते हैं तो हमें ये लगभग 10 टाइम्स मिलता है मैग्निफिकेशन। कितने टाइम मिलता है? 10 टाइम्स मिलता है। सो आई होप ये टेलीस्कोप के बारे में आपको फिजिकली समझ में आ गया होगा। थ्योरी में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, थैंक यू।